हाँ जी स्टूडेंट्स, am I audible to you? Yes, sir. Okay, good. मानसी बच्चे, बाकियों को इन्फॉर्म किया आपने? Could you inform others? मानसी, could you inform others? Yes, sir. मैंने कॉल करी थी नितिन को. He is not picking up my call. Okay. तरन ने भी मैसेज देख लिया था, but she hasn't joined. It's okay. वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, so we'll share the video with them. मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही थी ये कि जो दो असाइनमेंट दी थी एक ही चीज से रिलेटेड, क्या प्रॉब्लम थी? लेट मी शो यू द असाइनमेंट. वैसे आपको पता है बट स्टिल लेट मी शो यू द असाइनमेंट हियर. बेटे, जब भी कोई असाइनमेंट मिलती है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको समझना. ओके मैंने जो आपने कोई असाइनमेंट बना के भेजी हैं, लाइक स्पेशली नितिन के केस में, उसने तो मुझे आउटपुट ही भेज दी. आई डोंट वांट आउटपुट, आई वांट कोड. कोड होगा तो मैं जनरेट कर लूंगा आउटपुट. आउटपुट देख के कोड नहीं ना पता लगेगा आपने क्या लिखा है. उसमें भी प्रॉब्लम थी. सिमिलरली आप में से एक ने लिखा था, आई फॉरगॉट किसका था, कंपेयर, राइट? आई थिंक मानसी आपका है ये. मानसी, इज इट योर्स? No, sir. फिर शायद तरन का होगा. नहीं सर, ये शायद नितिन का ही है. ओके मे बी. मेरे पास तो फिर दो ही कोड आए हैं. और आपने भेजा था? Had you sent? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपने शायद कोई इनबिल्ट फंक्शन लगा के सेंड किया था. Yes, sir. Diff यूज किया था. हाँ हाँ हाँ. ओके ओके. सर एक्चुअली मैंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स ट्राई किए थे, लेकिन किसी की भी आउटपुट नहीं आ रही थी. मतलब वो फाइल्स भी रीड नहीं कर रहा था. और मतलब लाइक जैसे यूट्यूब का ही हेल्प कर ली थी और उससे गूगल से भी, तो वहां पे भी ऐसे कुछ मतलब सेम टॉपिक पे भी कुछ नहीं मिल रहा था. नहीं, इस टॉपिक पे ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलेगा. ये तो असाइनमेंट हमने यहाँ पे बनाई थी ना. ओके, असाइनमेंट नहीं आपको. सर, मैं बस ये देख रही थी कि उसमें बाइनरी फाइल्स को रीड कैसे करते हैं, उसको नई फाइल में कैसे लिख सकते हैं. एक मिनट बच्चे, एक मिनट. इस असाइनमेंट में कैन यू फाइंड द वर्ड बाइनरी एनीवेयर? मैंने बाइनरी कहीं नहीं लिखा. इज इट रिटन एनीवेयर? नो सर, लेकिन वो जो कोड था वो बाइनरी में नहीं था. नहीं बेटे नहीं, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल्स हैं. फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू. ये रही, इट्स अ सिंपल टेक्स्ट फाइल. इसमें बाइनरी कहाँ है? कहीं बाइनरी कुछ? एवरीथिंग इज रीडेबल टू यू. यस सर. क्लियर है ना? ओके. असाइनमेंट एक बार ध्यान से पढ़ो. अब इसमें मैंने बहुत कुछ काफी क्लियर किया हुआ है आपको. सबसे पहले क्या है, 4 फाइल्स हैं जिसके अंदर ये फॉर्मेट दिया हुआ है. लेट मी ओपन दैट फाइल अगेन. यू, इसमें क्या दिया है कि रोल नंबर 5 डिजिट्स का है, सो फर्स्ट 5 डिजिट्स आर फॉर रोल नंबर. क्लियर? नेक्स्ट 2 डिजिट्स, ये जो 2 डिजिट्स हैं, one is blank, doesn't matter. Next 2 characters are for code. Then rest of the, just a minute, rest of it, I mean next 100 are responses. जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स हैं ये, जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया. उसके बाद फाइल नंबर, फाइल का नाम है, और उसके बाद एक कोड है. और इसके लिए मैंने लिखा था फाइल नेम इट डजंट मैटर, क्योंकि हमने यूज नहीं करना था. यहां तक क्लियर है क्या है? यस सर. ओके, अब हम इसका एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं कि हमारे पास ये चीज एक्सट्रैक्ट हो जाए. लेट मी जस्ट कॉपी इट देयर फॉर रेफरेंस. तो मैंने क्या एक फंक्शन लिखा, इसको ध्यान से समझना है. ओके, मैंने क्या फंक्शन लिखा, लेट मी नेम इट एक्सट्रैक्ट.
एक्सट्रैक्ट क्या करना है, एक लाइन आएगी मेरे पास, उसमें से मुझे ये चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। रोल नंबर इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, स्लाइसिंग करनी थी सिंपली, ओके, 0 to 5, ये हो गया रोल नंबर। देन कोड सी, सिंपली लाइन 5 to 7, ये हो गया कोड, राइट। उसके बाद मुझे रिस्पॉन्सेज लेने थे, लेट मी राइट RES, चलो इनको थोड़ा प्रॉपर ही लिख लेते हैं, रोल नंबर, कोड एंड रिस्पॉन्सेज इज इक्वल टू लाइन 7 to 107। इसमें थोड़ी बहुत हो सकता है हमें ऊपर नीचे कुछ करना पड़े, कोई चेंज करना पड़े, वो हम चेक कर लेंगे। मैं 107 की जगह यहाँ 110 ले लेता हूँ, ओके। अभी क्या करना है, अभी एक फाइल पे इसको ट्राई करते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ये समझ में आ गया हमने क्या कोड लिखा है? यस सर। खुशप्रीत, इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू खुशप्रीत? यस सर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, विल ओपन वन फाइल, फाइल 1 इज इक्वल टू, ओके पहले हम फाइल का नाम ले लेते हैं, fname1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट फाइल नेम। अभी सिर्फ एक ही फाइल पे करते हैं और मैं करवाऊंगा भी एक ही फाइल पे, बाकी आप खुद करना, ओके। फाइल 1 इज इक्वल टू ओपन fname1, राइट, क्योंकि रीड करना है हमें फाइल से, अभी मैं राइटिंग वाला कुछ नहीं करवा रहा, वो आप खुद करोगे। रीड करना है सिंपली, ये बहुत है, हमें उसका कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। इसका पार्ट खत्म हो गया, इनको रिमूव कर देते हैं, ये तो हमने सिर्फ इस पर्पस के लिए किया था। सो योर प्रोग्राम बिगिंस फ्रॉम दिस, ओके। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ एरर क्यों दे रहा है, ओके यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है, ओके। अब व्हाट विल डू फॉर line in file 1, right, एक एक लाइन हमने फाइल 1 से रीड की, ओके। देन विल एक्सट्रैक्ट रोल नंबर कॉमा कोड कॉमा रिस्पॉन्सेज इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइन। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली एक्सट्रैक्ट करके इनको प्रिंट करवा रहा हूं, प्रिंट रोल नंबर, वन लाइन एट ए टाइम विल प्रिंट रोल नंबर /n कोड /n एंड रिस्पॉन्स। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ प्रॉपरली रीड हो रहा है या नहीं, ओके। एंड यहाँ पे कोई भी इनपुट कमांड लगा देते हैं, s इज इक्वल टू इनपुट, ताकि वो रुके वहां पे और हमें पता लगे कि ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं। यहाँ क्या एरर आ गई, ओ सॉरी यार, C एंड रेस्ट वी आर स्मॉल। यहाँ पे हमें रिटर्न करना है रोल नंबर, वेरिएबल नेम्स डजंट मैटर, आप कोई भी ले सकते हो, ओके। सो व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, ये इन तीन चीजों को एक लाइन से एक्सट्रैक्ट कर रहा है और तीनों को रिटर्न है। सो हियर वी हैव कॉल्ड दैट एक्सट्रैक्ट फंक्शन बाय पासिंग इट द पैरामीटर लाइन, जो हम एक फाइल से रीड कर रहे हैं। थ्रू दिस लूप वी विल रीड वन लाइन एट अ टाइम फ्रॉम द फाइल, वन फुल लाइन, उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। बेसिकली वी राइट नाउ वी नीड जस्ट थ्री थिंग्स, रोल नंबर, कोड और रिस्पॉन्सेज, राइट। उसके बाद हमने उनको प्रिंट कर लिया। ये एक डमी स्टेटमेंट है बेसिकली, इससे हम क्या होगा, वो रुकेगा, वेट करेगा, ओके। लेट्स ट्राई इट नाउ एंड फाइल क्लोज भी करना है, फाइल 1 डॉट क्लोज। सो फाइल का नाम है, क्या नाम था, HP CLRD। HP ब्लैकेट वाली करते हैं .txt। oh you can see it here, रोल नंबर ठीक आ गया बेटा? यस सर। कोड ठीक आ गया, रिस्पॉन्सेज यहां तक आने चाहिए थे, आगे उसने फाइल का नाम ले लिया, 3 आगे चला गया, वही बात हो गई, मैंने 107 लिखा था, इट मींस यहां तक सफिशिएंट है। लेट्स रन इट अगेन, फिर से ट्राई करते हैं इसको।
HP, oh sorry, HP bdo.txt. As you can see, it is reading and displaying the values. यहां तक समझ में आ गया बच्चे? Yes, sir. ओके, नाउ सपोज आपने फाइल नेम भी रीड करना है, क्योंकि हो सकता है एक छोटी सी असाइनमेंट में आपको और दे दूं. एफ नेम इज इक्वल टू लाइन 107 टू -2. -2 का मतलब क्या है? एंड से -2 कैरेक्टर्स तक ये रीड करेगा. लेट मी शो यू द फाइल वंस अगेन. इसमें क्या है? लास्ट जो कैरेक्टर है स्पेस और एक कोड है. दैट कोड इज नॉट रेलेवेंट, मच रेलेवेंट. हमें फाइल नेम चाहिए, तो हमने फाइल नेम भी एक्सट्रैक्ट कर लिया. सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर. तो रिटर्न 4th भी कर देते एफ नेम, और यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं हम एफ नेम, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं एफ नेम. लेट्स रन इट वंस अगेन. F5 HP bw.txt. आ गया सारा कुछ? ठीक आ रहा है? Yes, sir. Okay, this is one part of the assignment. Okay, इसके बेसिकली 3 पार्ट हैं. फर्स्ट इज कि आपने ये चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है. ये हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया. Yes, sir. बेटा दोनों को समझ गया? खुशप्रीत, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? Yes. है जी? Yes, sir. ऐसे यस नहीं बोल देना. अगर नहीं समझ में आया यू कैन टेल मी. बाद में भी ये नहीं बोलना हुआ नहीं, समझ में नहीं आया. डोंट टेल मी दैट अगेन. आगे चलें. Yes, sir. ओके, उसके बाद क्या है? दूसरी 2 फाइल्स है ना, दोनों का हमने कंपेयर करना है. यू कैन थिंक ऑफ इट कि ये 2 डिफरेंट सिस्टम आउटपुट हैं जिसमें रोल नंबर सेम हो सकते हैं. ओके, रोल नंबर सेम है तो कोड भी सेम है, सिर्फ रिस्पॉन्सेज में चेंज हो सकता है या फाइल नेम में. फाइल नेम हमारे लिए अभी इतना मैटर नहीं करता, उनके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हो सकते हैं. हमने वही कंपेयर करना है कि कहां कहां उनके रिस्पॉन्स अलग आए. व्हाट वी नीड टू डू नाउ, ये देखो, इफ आंसर्स आर डिफरेंट एंड स्टोर डिफरेंट आंसर्स इन अ न्यू फाइल. तो अब हमने क्या करना है? आंसर्स हमने सिर्फ रोल नंबर जहां मैच करेंगे वही कंपेयर करने हैं ना. Yes, sir. ठीक है ना? तो ये देखो यहां लिखा है कंपेयर आंसर्स ऑफ मैचिंग रोल नंबर्स एंड कोड्स. अब हमारे पास एक फाइल में से ये तीनों चीजें आ गई. अब दूसरी फाइल पे भी सेम चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आप खुद करोगे. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? वी शुड नॉट एज्यूम कि दोनों फाइल्स में जो रोल नंबर्स हैं सेम सीक्वेंस में होंगे. क्लियर हो गया ये? वी कैन नॉट एज्यूम कि दोनों फाइल्स में रोल नंबर सेम सीक्वेंस में है, दोनों में डिफरेंट हो Yes, सकते sir. हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें दोनों फाइल्स को पूरा पूरा रीड करके कहीं स्टोर करना पड़ेगा. सो वेयर कैन वी स्टोर दैट? लेट मी जस्ट राइट इट हियर. list1 इज इक्वल टू एम्प्टी. हमने लिस्ट एम्प्टी की, list1 में अपेंड कर दिया लाइन को. इज इट क्लियर? फॉरगेट रेस्ट ऑफ इट. Yes, sir. अब ये काम क्या कर रहा है? इट हैज ओपनड अ फाइल, राइट? लिस्ट एक क्रिएट की, उस फाइल में से एक लाइन रीड की और लिस्ट में स्टोर कर दी. सो नाउ आवर लिस्ट विल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लाइंस रेड फ्रॉम द फाइल. फिर एक सेकंड लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ list1. ओके, अब इसके ऊपर ये कोड लगा देंगे. पहले हमने लाइन डायरेक्टली रीड करके किया था, बट नाउ वी आर स्टोरिंग इट इन अ लिस्ट. तो यहां लिख देंगे L1i. लेट्स चेक इट अगेन, ये चल रहा है या नहीं. लेट मी ट्राई इट अगेन. HP bw.txt.
txt. So it's working now. It is reading from the list. हमने सारी लाइंस को लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया, and now we are iterating through every line read from the list, not from the file. फाइल का काम हो चुका. ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. खुशप्रीत, is this in clear? खुशप्रीत, अरे बोल दो. Sir, repeat कर. अभी जो हमने पहले किया था, we were reading lines from the file. जैसे हमने ये किया, फाइल्स में से लाइंस को read रहे थे और उसके ऊपर हमने ये कोड लगा दिया था. हम we were extracting roll number, code, responses and file name. अब क्योंकि we cannot assume कि दोनों फाइल्स में रोल नंबर सेम सीक्वेंस में होंगे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. So to overcome that problem, हम सारी की सारी फाइल्स को रीड कर लेंगे, एक लिस्ट के अंदर उनकी लाइंस को स्टोर कर लेंगे. दिस इज व्हाट वी हैव डन. यहाँ हमने एक एम्प्टी लिस्ट की, फाइल में से एक लाइन रीड की और लिस्ट में अपेंड कर दी. सो दिस वे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रीडिंग ऑल द लाइंस फ्रॉम द फाइल एंड स्टोरिंग दोस लाइंस इन अ लिस्ट. अब क्लियर है बच्चे? और फिर उस लिस्ट के ऊपर हमने ये कोड लगा दिया. पहले हमने फाइल के से एक एक लाइन रीड करके लगाया था. अब क्योंकि सारी लाइंस लिस्ट में आ गई हैं, तो वी आर राइटिंग दिस कोड which will iterate from I mean 0 to the length of list. लिस्ट की जितनी भी लेंथ है वहां तक ये iterate करेगा. So it will pick one line from the list, उसमें से extract करेगा. Function will remain the same. ये चारों चीजें हमारे पास आ गई, हमने इनको डिस्प्ले कर लिया. यहां तक क्लियर है मानसी? Yes, sir. Okay, now what we can do, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको. फिर रोल नंबर इसको 1 कर लेते हैं. So what we have done, all this has been read from one file. ऐसी सेम, बिल्कुल सेम लॉजिक, यहां तक सब कुछ सेम आप दूसरी फाइल पे भी लगाओ. गेट द नेम ऑफ सेकंड फाइल, ओपन इट, क्रिएट वन मोर लिस्ट, लिस्ट 2 क्रिएट कर लो, फाइल्स रीड करके लिस्ट 2 में अपेंड करो, और इसके थ्रू, इस सेकंड लूप के थ्रू what we are doing now, लिस्ट 1 में से एक रिकॉर्ड हमने पिक किया, उस रोल नंबर को हम दूसरी में सर्च करेंगे. राइट, दूसरी फाइल में से फॉर लूप लगा के, दूसरी लिस्ट में से फॉर लूप लगा के वो रोल नंबर सर्च करेंगे. जहां वो रोल नंबर मैच कर गया, तो इसके रिस्पॉन्सेस को उस वाले जो मैच कर गया उसके रिस्पॉन्सेस के साथ वन कैरेक्टर एट ए टाइम कैसे होगा? इट्स वेरी सिंपल. लेट मी राइट इट हियर. इसको हटा देते हैं इनपुट को, बाद में, या लगा रहने देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे. ओके, प्रिंट है, प्रिंट रिस्पॉन्सेज आर. वैसे तो रिस्पॉन्स सारे दिखा दिए ना, यहाँ पे हमने सारे रिस्पॉन्सेज एक बार में दिखा दिए. नाउ सिंस यू हैव टू आइटरेट थ्रू दीज रिस्पॉन्सेज, तो आप यू कैन राइट अ लूप फॉर j in range length response, right? So here we'll write, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, which is rs1. I'm just showing you के रिस्पॉन्सेस को मैच करने के लिए आइटरेट कैसे करना है. मैं मैच नहीं कर रहा, I'm just displaying those. Print rsj. एंड कॉमा से एंड कर देते हैं इसको. ओके, नाउ लेट्स रन इट एंड सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे क्या हुआ? ओके, यहाँ हमने रोल नंबर 1, कोड 1, रिस्पॉन्स 1, क्योंकि फर्स्ट फाइल में से रीड किया, एंड 1 कर दिया, एंड यहाँ पे आ जाएगा रिस्पॉन्स 1. ओके फाइन. एस इनपुट यहाँ रहेगा ताकि वो रुके. उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया. लेट्स रन इट वंस अगेन. hpvw.txt. You can see it here. ये दो तरह का इनपुट दिखा रहा है. फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट, ये हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया. उसके बाद हमने क्या किया, एक एक रिस्पॉन्स को, यू कैन मैच द रिस्पॉन्सेस, सारे रिस्पॉन्सेस ऐसे ही आ रहे हैं. एक एक रिस्पॉन्स को हमने अलग से एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करवाया, और इसका पर्पस ये था,
आपको ये समझाना था कि रिस्पॉन्सेस को, सिंगल रिस्पॉन्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है, ताकि आप दूसरी लिस्ट में के जो रिस्पॉन्सेज हैं जहां रोल नंबर मैच कर गया उनके साथ कंपेयर कर सको। और अगर कंपैरिजन में पता लगा कि दे आर नॉट मैचिंग, दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हमने एक अलग थर्ड फाइल बनानी है जो राइट मोड में खोलनी है, राइट मोड में ओपन करके उनमें स्टोर करना है। इज दिस थिंग क्लियर नाउ टू यू? यस सर। अब बन जाएगी असाइनमेंट यस सर। दोनों। दूसरी असाइनमेंट भी इससे रिलेटेड ही थी। लेट मी जस्ट चेक इट हियर। दूसरी वाली क्या थी? दो असाइनमेंट्स दी थी ना मैंने। हाँ यस सर। हाँ 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 हाँ, ये है। ओके, सेकंड है फ्रीक्वेंसीज की। इसमें तो एक ही फाइल यूज होनी है। क्लियर? आपने ये देखना है कि जैसे 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। 4 तो रिस्पॉन्सेज हैं, ए बी सी डी। एक आंसर के 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 आंसर हो सकते हैं, ए बी सी डी। ई का मतलब उसने एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज दे दिए, वैसे उसका मैटर नहीं करता। और एक्स का मतलब है उसने कोई भी रिस्पॉन्स दिया। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू वन क्वेश्चन वी मे हैव 6 ऑप्शंस, 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यू कैन सी इट इन दिस फाइल ऑल्सो। ये देखो, यहाँ पे सी बी ई एक्स डी सब कुछ है, ए भी है। सो वी हैव 6 पॉसिबिलिटीज। तो आपने क्या करना है, लाइक इन दिस फाइल, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के, ओके, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के कितने आंसर सी हैं, कितने ए हैं, कितने बी हैं, कितने ई हैं, कितने एक्स हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू कंप्यूट। उनकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी। ओके, चाहे ई और एक्स की रहने भी दो, ए बी सी डी की कर लो तो भी चल जाएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सारी 6 की 6 कर लो। ये क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी विच डेटा स्ट्रक्चर विल यू यूज? फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कैसे करोगे? यस, बोलो। हाँ जी मानसी, बोलो, फ्रीक्वेंसीज कैसे स्टोर करोगे? मानसी, am I audible to you? यस सर। फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कैसे करोगे? यू कैन कीप योर माइक अनम्यूटेड, बोथ ऑफ यू कैन कीप योर माइक्स अनम्यूटेड। फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कैसे करोगे? विच डेटा स्ट्रक्चर विल यू यूज? 100 क्वेश्चंस की 6 ऑप्शंस हैं, हमने ये फ्रीक्वेंसीज चेक करनी है। ये मिस सम आइडिया। अरे बोलो भाई। मानसी, से समथिंग। खुशप्रीत, अपने माइक्स अनम्यूट कर लो प्लीज, उनको अनम्यूट ही रखो। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको क्या? सर इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के भी कर सकते हैं। बच्चे, इफ एस, मैं डेटा स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ, कहाँ स्टोर करोगे? खुशप्रीत बताओ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा? हमने फ्रांसिस के प्रोग्राम किए हैं पहले, राइट? उसमें से कुछ हिंट मिल सकता है आपको। ओके चलो, ये आप देखना आप कैसे करोगे। सिंस यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपको देखना कैसे करना है। ओके, एक बात आप ध्यान से सुनो। आज से आपकी ऑफलाइन क्लासेस का नोटिस निकल चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से। So at the earliest possible, you may have to join for offline classes. आपकी क्लासेस और लैब, आई नो एक दो सब्जेक्ट के खत्म भी हो चुके हैं, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, बट आई वांट यू पीपल टू कम एंड ज्वाइन फॉर ऑफलाइन क्लासेस, ताकि आपकी लैब प्रॉपर लग सके। एक दो के पास, शायद ज्यादा के पास प्रॉब्लम थी, लैपटॉप नहीं था या मोबाइल पे प्रॉपर नहीं चलता। सो वी हैव फुल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने कभी डिपार्टमेंट देखा है आके?
So yes. हाँ, वी हैव फुल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यहाँ आओ, आपकी प्रॉपर लैब्स वगैरह लगेंगी एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। ऑनलाइन क्लासेस से आई हैव ऑब्जर्व कि आप ज्यादा नहीं सीख पा रहे हो। सो आज की डेट में नोटिस निकल चुका, प्रॉब्ली यू हैव बीन कन्वेड अबाउट दैट। आपको मैसेज आ चुका कि नहीं? So yes. हाँ, तो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल आप आओ, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आपकी मैक्सिमम टाइम आपका लैब में स्पेंड करना होगा आपको, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं वो अगस्त, मिड अगस्त तक चलनी है। आपके फाइनल एग्जाम्स जो हैं शायद 23 अगस्त से होंगे। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके बाद तो ऑफलाइन ही चलना है सारा, राइट? सो Sir, प्लान, एग्जाम्स भी ऑफलाइन होंगे? हाँ जी, एग्जाम्स भी ऑफलाइन होंगे। ठीक है, आई शेयर दिस Okay, sir. कोड, आई शेयर दिस कोड विद यू ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए। पर अब कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई रीजन नहीं बताना। डोंट टेल मी कि आप ट्रेवल कर रहे थे या आपकी ये प्रॉब्लम थी या वो प्रॉब्लम थी। डू इट। जब तक आपके सर पे पड़ेगा नहीं, आप करोगे नहीं। ये असाइनमेंट अभी भी लाइव है। टुमारो 6 o'clock तक दोनों असाइनमेंट सबमिट करनी है। इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज यू पीपल विल लूज 9 मार्क्स। दोनों के मिला के 9 मार्क्स बनते हैं, यू विल लूज दोज। आई विल शेयर द कोड एंड वीडियो विद, ओके, टेक केयर।